हाय एवरीवन, आज हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकेंड पार्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था एलसीएम फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम करेंगे डिवीजन मेथड से हाउ टू फाइंड एलसीएम। सो इस क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 एंड 54। सो डिवीजन मेथड में क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं उन सारे को कॉमा देके सबसे पहले लिखेंगे 16, 24, 36 एंड 54। नाउ सबको एक साथ डिवाइड करते जाना है विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा 2 एंड ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट दो नंबर्स को ये डिवाइड कर सके। सो 2 से अगर हम चेक करें तो 16 को डिवाइड कर पाएगा, 24 को भी एंड 54 को भी, बिकॉज ऑल आर इवन नंबर्स, एंड 36 को भी। सो 2 8s are 16, 2 12s are 24, 2 18s are 36 and 2 27, 2 2s are 4, 1 4, 2 7s are 14। सो अगेन नेक्स्ट प्रोसेस भी वैसे ही करते जाना है। फिर से ये 2 से जाएगा, 27 नहीं जाएगा, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट 3 तो 2 से डिवाइड जा रहा है। सो अगेन वी विल डिवाइड विथ 2। 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 9s are 18 एंड ये वाले को ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना है। प्रोसेस बढ़ाते जाना है। अगेन 4 एंड 6 2 से जाएंगे डिवाइड, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। बाकी को ऐसे ही लिखते जाना है। अब 2 का जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ यही 2 से डिवाइड होगा। सो 1 ले आते हैं, बाकी लिख देते हैं। अब जो नंबर्स हैं 3 9 एंड 27, ये सब 3 से डिवाइड होंगे। सो 1 3 3s are 9 and 3 9s are 27। Again 3 1s are 3 and 3 3s are 9। हमें एंड तक 1 लेके आना है। सो सारे नंबर सब 1 आ गए यहाँ पे। अब क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए वी हैव टू सिंपली डू, क्या करना है, एलसीएम हो जाएगा जितने भी नंबर्स हैं इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करना है। यानी कि ये जो जिन नंबर से हमने डिवाइड किया उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड दैट विल बी द एलसीएम। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4। सो 1 मोर टाइम, देन 3 टाइम्स 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। सो एलसीएम हो जाएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 3 3s are 9 and 3 16 इंटू 27। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा, सो 16 एंड 27 को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 432 एंड दैट इज़ द एलसीएम। सो 16 24 36 एंड 54 का एलसीएम हो जाएगा 432। तो ये था डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करने का तरीका। तो देख सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कितना लंबा पड़ जा रहा था। अलग अलग सब नंबर्स को हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे थे। 16 को अलग से करना पड़ता है, 24 को, फिर 36 एंड 54। उसके बाद क्या करना, उसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हाईएस्ट पावर ढूंढना पड़ता था फैक्टर का, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अगर मेंशन ना हो क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड से आपको करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डिवीजन मेथड से करो, आसान पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करने का। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 25 एंड 40। इस क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से करेंगे। सबसे पहले सब नंबर्स को, गिवन नंबर्स को कॉमा देके लिख लेंगे, फिर डिवाइड करते जाएंगे विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। स्टार्ट करेंगे तो 2 से करते हैं, 2 8s are 16, 25 नहीं जाएगा डिवाइड, सो इसको एज इट इज़ रहने देना है। देन 2 20s are 40, 2 से अगेन 2 4s are 8, 2 10s are 20, फिर से 2 से 2 2s are 4, ये तो नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख देना है, 2 5s are 10। नाउ 2 को ख़त्म कर देते हैं, 1 ले आते हैं, 2 1s are 2, बाकी एज इट इज़। नाउ 5 से करेंगे, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 1 1 1। सो आ गए सारे हमारे 1। अब क्या करना है, जस्ट सिंपली एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है। किसको, इन फैक्टर्स जिनसे हमने डिवाइड किया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5, 2 इंटू 5 10, अगेन 2 इंटू 5 10 एंड 2 इंटू 2 4। सो 4 इंटू 100 दैट विल बी 400।
सो LCM आ जाएगा 400 इन दिस केस। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स का LCM कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। जैसे आप 2x ऐसे नंबर्स कहीं देखे होंगे, 3y 2xy ऐसे नंबर्स, इन नंबर्स को जिसमें एक तो नंबर है एंड वन इज़ अल्फ़ाबेट, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स आपने जहाँ देखे हैं इन सारे को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड LCM ऑफ 15x स्क्वायर y टू द पावर 4 z एंड 21x y टू द पावर 2 z टू द पावर 3। इसका हमें LCM निकालें इन दो पॉलिनोमियल्स के। तो इन पॉलिनोमियल्स को पहले हम इनके फैक्टर्स के टर्म में लिखेंगे, y स्क्वायर z क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर 4 इंटू z। इसको हम लिख सकते हैं 21 इंटू एक्स इंटू वाई टू द पावर स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड z क्यूब। इसको फर्दर 15 को अगर हम फैक्टर्स के टर्म में लिखें तो 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 एंड बाकी वैसे ही रह जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 एंड z एंड 21 को 3 इंटू 7 बाकी एज इट इज़। उसके बाद क्या करना है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कर रहे थे, फैक्टर्स के जो हाईएस्ट पावर थे उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो देखेंगे तो 3 का यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 1 है टू द 3 सिर्फ, यानी कि 3 टू द पावर 1, 5 का 1, 7 का भी पावर 1, इसका पावर 1, जहाँ कुछ नहीं है पावर में वहाँ 1। ठीक है, तो LCM के लिए हम क्या लेंगे, दोनों में 3 टू द पावर 1 है तो इनमें से कोई एक को लेंगे, एक ले लेते हैं। 5 टू द पावर 1 है उसको लेंगे, 7 टू द पावर 1 है इसको भी लेंगे, x टू द पावर 2 एंड x टू द पावर 1, इसमें किसको लेंगे, x टू द पावर 2 बिकॉज हाईएस्ट पावर वाले टर्म को लेना है, x टू द पावर 2। देन y टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 2, किसको लेंगे, y टू द पावर 4 हाईएस्ट टर्म, एंड z टू द पावर 1 z टू द पावर 3 z टू द पावर 3 को लेंगे। तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 z क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 5 15 इंटू 7 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 z क्यूब, यह आ जाएगा 105 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 z क्यूब। ये जो गिवन दो पॉलिनोमियल्स थे इनका LCM क्या आया, 105 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 z क्यूब। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड LCM। तो LCM हो गया। अब हम करेंगे HCF। हमने पढ़ा था फैक्टर्स क्या होते हैं, अब जानेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे LCM में हमने पढ़ा था कॉमन मल्टीपल, यहाँ हमें कॉमन फैक्टर पढ़ना है। CF का फुल फॉर्म है कॉमन फैक्टर। 4 जो है 4 से हम 16 को डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16। सिमिलरली 4 से 20 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20 एंड 4 से 64 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, सो 4 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 64। तो इन सारे केस में 16, 20, 64 इन सारे का एक सिमिलर फैक्टर है 4। सो हम कह सकते हैं कि 4 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 20 एंड 64। जैसे ही 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एक सिमिलर फैक्टर आ जाता है तो उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। 16, 20 एंड 64, यहाँ 2 से ज़्यादा नंबर है, इनका सिमिलर एक फैक्टर है 4, सो इट इज़ कॉल्ड इट्स कॉमन फैक्टर। सिमिलरली 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। हमने कॉमन फैक्टर देख लिया, अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट नंबर होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने लिखा 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। तो 10 और 20 को हम ऐसे लिख लेते हैं। 10 का क्या हो सकता है, 1 एक हो सकता है फैक्टर, 2 से डिवाइड होता है तो 2 भी एक है, 5 से डिवाइड जाता है एंड 10 से डिवाइड जाता है। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 4 से भी डिविजिबल है, सो 4 भी है, 5, 10 एंड 20। तो 10 और 20 के जो कॉमन फैक्टर्स है क्या क्या है, 2 कॉमन है, 5 एक कॉमन है एंड 10 कॉमन है। तो ये सब 2, 5 एंड 10 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 और 20। 2, 5 and 10 are common factors of 10 and 20। बट इनमें
इन सारे कॉमन फैक्टर्स में 10 जो है, 10 इज़ द हाईएस्ट, 10 सबसे बड़ा है, सो 10 इज़ द HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। तो हमेशा हम चेक करके तो नहीं कर सकते हैं कि इतने इन दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हैं एंड इनमें से ये नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हम तो कुछ मेथड्स हैं HCF निकालने के। सो द फर्स्ट मेथड इज़ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे HCF निकालते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 12, 18 एंड 24। सो प्राइम फैक्टराइज करना है हमें इन तीनों नंबर्स को अलग से। 12 को करेंगे, 18 को करेंगे एंड 24 को करेंगे। सो 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are, ये स्टेप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 2 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are। अब इनको क्या करना है, इन फैक्टर्स का टर्म में लिखना है। 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ये वाले, ठीक है। एंड 18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3, ये। एंड 24 2 × 2 × 2 × 3। अब क्या करना है, लिख लिया ऐसे। अब जो कॉमन आएंगे सारे में उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 एक कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। सो ये एक कॉमन गया। इसमें 2 है, इसमें और कोई 2 नहीं है, इसमें है बट इसमें नहीं है, सो ये कॉमन नहीं होगा। 3 इसमें है बट इसमें और कोई 3 नहीं है और इसमें भी नहीं है, सो बाकी जो बच्चे वो कॉमन नहीं जाएंगे, बस 2 और 3 कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है तो सिर्फ एक 2 लेंगे, 3 कॉमन है तो सिर्फ एक 3, सो 2 3 are 6। सो 12, 18 एंड 24 का HCF आ जाएगा 6। HCF निकालने का सेकेंड मेथड जो है वो है डिवीजन मेथड। तो इसको देखते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 18। तो इसमें क्या करना रहता है, जो स्मॉलर नंबर है जिनके HCF निकालने हैं उससे लार्जर नंबर को डिवाइड करना है। सो 12 से डिवाइड करेंगे 18 को। कैसे डिवाइड करना है, डिवाइड सिंपल नहीं है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो 12 1 are 12, रिमाइंडर बचा 6। अब क्या करना है, जो नॉर्मल हम डिवीजन करते थे वैसा नहीं करना है। अब 6 से किसको डिवाइड करना है, ये वाला डिवाइज़र को, ठीक है, 12 को। तो 6 2s are 12 एंड ये रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो अब प्रोसेस नहीं पड़ेगा, बट अगर फिर से कोई, अगर मान लेते हैं 2 आता, ठीक है, रिमाइंडर, तो किसको हम डिवाइड करते, 2 से 6 को डिवाइड करते, 3 आता तो ये आता। बट सिंस यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो हम प्रोसेस फर्दर नहीं बढ़ाएंगे। अगर बढ़ाते तो इस टाइप में बढ़ता, जो ये वाला डिवाइज़र है उसको डिवाइड करते जाते, ठीक है। तो इस केस में HCF जो है ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है, जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया। तो HCF ऑफ 12 एंड 18 विल बी 6। अगर क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए हैं जिनके HCF निकालना है तो डिवीजन मेथड से क्या करेंगे देखते हैं। वैसे ही करना है जो इसमें किए कि स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करना है, बट यहाँ पे 2 लार्जर नंबर हो जाएंगे स्मॉलर नंबर की। 12 से 18 भी बड़ा है, 27 भी बड़ा है, तो किसको डिवाइड करेंगे, 12 से 18 को करेंगे, जो नेक्स्ट लार्जर नंबर है, ठीक है। तो पहले वो वाला डिवीजन करते हैं, तो वो हमने यहाँ कर लिया है, फिर से कर लेते हैं। तो इनके केस में 12 एंड 18 के केस में जो HCF आया दैट इज़ 6। उससे फिर हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट नंबर बचा उसको डिवाइड करना है इन द सेम प्रोसेस। तो 6 से 27 को डिवाइड करेंगे, 6 4 are 24, 3 बचा, किसको डिवाइड करेंगे अब, 3 से हम 6 को, जो डिवाइज़र था। तो 3 2s are 6, रिमाइंडर 0, सो फर्दर प्रोसेस नहीं करना है। एंड जो फाइनल HCF आया वो ये वाला होगा, ठीक है, जिससे हम लास्ट टाइम डिवाइड कर रहे हैं। सो HCF ऑफ 12, 18 एंड 27 विल बी इज़ 3, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसा हमने LCM किया पॉलिनोमियल्स का, वैसे ही HCF निकालना है। तो क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 20x⁵ y⁵ z² एंड 35x⁵ y⁵ एंड z⁵। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स के हमें HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे, HCF हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं उसी से LCM और HCF दोनों निकालते हैं पॉलिनोमियल्स का। 20x⁵ y⁵ z², इनका प्राइम फैक्टराइज हम वैसे जो कर रहे थे नंबर्स के लिए सिंपल वैसे नहीं होता है, इनको हम ऐसे ही तोड़ेंगे। 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 का अगर हम करें तो सिंपली इधर साइड में कर लेते हैं, 2 10 are 20,
2 5, so it will be 2 into 2 into 5. x को लिखेंगे 3 टाइम्स x इंटू x बिकॉज 3 है, यहाँ हमें कंप्लीट फैक्टराइज करना है. उसके बाद y है 5 टाइम्स, तो y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई एंड 2 टाइम्स z. एंड नेक्स्ट क्या है 35 x टू द पावर 5 y टू द पावर 3 z टू द पावर 3. इसको 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7. इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होगा. 5 और 7 प्राइम नंबर्स हैं. सिमिलरली x को 5 टाइम्स लिखना है, y को 3 टाइम्स एंड z को भी 3 टाइम्स. अब क्या करना है, HCF में हम क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे. जो कॉमन आ रहा था उन्हें मल्टीप्लाई कर दे रहे थे. सिंपली वही करना है. इन केस में कॉमन आएगा एक 5, यहाँ 3x है, यहाँ 5x है, तो 3x कॉमन जाएंगे. 1 2 3. यहाँ 5y थे, यहाँ 3y है, तो 3y कॉमन जाएंगे. y एंड इसको मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ. एंड यहाँ 2z है, यहाँ 3z है, तो 2z कॉमन जाएंगे. ठीक है, इसको अलग भी कर देते हैं. तो जो कॉमन गए उन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है. एंड दैट विल बी द HCF. तो HCF हो जाएगा, एक 5 है कॉमन, x अनदर x एंड अनदर x. 3y कॉमन थे, तो y इंटू वाई इंटू वाई एंड 2z कॉमन थे, तो z इंटू z. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 एंड z स्क्वायर. So this will be the HCF of these given two polynomials.